नमस्कार, आप देख रहे हैं गण आवाज पे महावीर सिंह रमन आपके साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोरबा नगर निगम की जो है कि लगातार चुनाव की सरगर्मी में अपनी इस सर्द मौसम में भी गर्म है। और इस वक्त जो है कि अगर मेयर के प्रत्याशियों की बात करूँ तो कांग्रेस, भाजपा और एक बीएसपी के भी जो है कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के भी यहाँ पर कैंडिडेट खड़े हैं। आइए, आज जो है बहुजन समाज पार्टी के चुनाव कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन हुआ, जो कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया। और हमारे साथ जो प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी के बड़े भाई महेश नेगी जी सब जो है, आइए जानते हैं महेंद्र नेगी जी किस आज जो कार्यालय खुला है उसके बारे में क्या क्या आगे क्या सर्वप्रथम कोटद्वार की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूं और कोटद्वार की जनता को नए साल के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके सामने इस समय जो है हम यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और माननीय बहन जी का आशीर्वाद हमको यहाँ पे चुनाव लड़ने के अवसर पे प्राप्त हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे यहाँ से भारी बहुमत से विजय बना करके नगर निगम कोटद्वार में पहुँचाओगे और मैं आपके उम्मीदों में पूरा 100% खरा उतरूँगा। जो जनता चाहेगी हम जनता दरबार से प्रत्येक वार्ड में लगाएंगे और जनहित में कार्य करेंगे। जो भी कार्य नगर निगम क्षेत्र में होते हैं उनको पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि इस समय जो है नगर निगम में सबसे बड़ी समस्या कूड़े की है। कूड़ा प्रत्येक गली मोहल्ले में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और जहाँ पे हमारा मुक्ति धाम है वहाँ पे कूड़े का पहाड़ बन चुका है। और जब उसमें आग लगती है तो वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं, बीमारी की समस्याएं पैदा हो जाती है। और स्थानीय नगर निगम का जो क्षेत्र है यहाँ पे कोटद्वार की जनता ने भाजपा और कांग्रेस को जिताया। और भाजपा आप देख सकते हैं भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार झूठ बोलने का काम करती चली आई है। जो वादा किया उन्होंने कि कोटद्वार जिला बनाएंगे 2012 में, वो वादा करने के बाद भूल गए। पूरे कोटद्वार में उन्होंने जिले बनाने के पोस्टर लगाए, लेकिन आज भी जो है कोटद्वार जिला नहीं बना है। और मेडिकल कॉलेज की समस्या जस की तस पड़ी हुई है। और कोटद्वार का जो सरकारी अस्पताल है वो जो है आज भी रेफर सेंटर बना हुआ है। अगर कोई हमारा यहाँ पे गंभीर रूप से बीमार पड़ता है, घायल होता है, तो यहाँ कोटद्वार में अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। और जो कुछ भी है हमको यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली एम्स से देहरादून वहाँ जाना पड़ता है। और दूसरी समस्या यहाँ पे आवारा पशुओं की, आवारा पशु हर गली मोहल्ले में बहुत तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। इसकी रोकथाम करने वाला कोई नहीं है। जो एनजीओ यहाँ पे आवारा पशुओं के लिए यहाँ बनाए गए हैं, उन एनजीओ पे तो पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो एनजीओ ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और ये जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सब्जी मंडी में जाओगे तो पशु इतने भूखे हैं कि वो जो हमारे जो फ्रूट सब्जी खरीदते हैं और सामान खरीदते हैं उन पे वो अटैक कर देते हैं, उनका सामान जो है वो खराब कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से जो है हम निपटने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपने देखा होगा कि अभी सरकार की योजना चली गरीबों को जो है निःशुल्क बिना ब्याज के लोन देने की, तो वो उसका फायदा जो भाजपा और कांग्रेस के लोग हैं वही लोग इसको उठा रहे हैं। और जो अन्य लोग हैं वो बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, उनका लोन हो नहीं पा रहा है और उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये मतलब बहुत सारी समस्या यहाँ पे बनी हुई है। आज भी बेरोजगारी दूर नहीं हुई है। कांग्रेस ने जो वादे किए थे कि हम यहाँ पे नगर निगम का विरोध करते हैं, और उन्होंने उस मुद्दे पे 2018 का चुनाव लड़ा और उसके बाद वो नगर निगम की कुर्सी में बैठ गए। उन्होंने नगर निगम के विरोध करने के बावजूद भी जो उन्होंने नगर निगम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई और 5 साल तक 2018 से 2023 तक उन्होंने मलाई खाने का काम किया। और फिर जो जनता के दरबार में फिर आ गए कि हम शराबबंदी करेंगे। जबकि आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा राज कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके बाद भाजपा ने किया। और आज भी शराब की समस्या जस की तस बनी हुई है। ये केवल जनता को शराबबंदी का नाटक करने का दिखावा कर रहे हैं। इनके बस का कुछ हो नहीं सकता है। इन्होंने आज तक झूठ बोलने का काम किया है और ये झूठ बोलते चले आए हैं। इन्होंने महंगाई दूध बढ़ाने का नारा दिया, लेकिन आज तक महंगाई दूध नहीं की है।
जनता की बहुत सारी समस्या जिससे हमने निपटना है। और ये जो मेयर का सीट है ये बहुत बड़ा, इसको हम बहुत बड़े रूप से देख रहे हैं, क्योंकि मेयर है तो छोटा सा चुनाव, लेकिन इस चुनाव से राष्ट्रीय पार्टी को एक संदेश जाएगा कि अब नेता सर्वोपरि नहीं है, जनता सर्वोपरि है। और जनता ने एक बार अगर मेयर की कुर्सी यहाँ जिता दी तो कल को विधायक भी और सांसद भी जो है कुर्सी भाजपा कांग्रेस की खतरे में पड़ जाएगी। इसी संदेश के साथ कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है, आप लोगों ने भी कहीं जाना है। मैं गढ़ आवाज़ के सारे दर्शकों का स्वागत करता हूँ कि आप बने रहें और हमारे ये गढ़ आवाज़ चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। युवा नेतृत्व अगर आपके बीच आता है, मैं हमेशा कहता हूं कि युवा जब भी आगे आएगा तो एक नई दिशा और नई दशा की तरफ जो है कि अग्रसर होगा। और ये बहुजन समाज पार्टी को लोग अधिकतर ये कहते हैं कि कोटद्वार में कोई जनाधार नहीं है, ऐसा नहीं है। 2013 में जो है कि बहुजन समाज पार्टी की नगर पालिका अध्यक्षा यहाँ पर बनी थी, तो ऐसा हो सकता है। ये राजनीति है, राजनीति में कभी भी परिवर्तन होने के चांसेस रहते हैं। तो आइए इस युवा भाई हमारे महेश भाई को आप जो कोटद्वार की दशा और दिशा और नई सोच के साथ अगर कुछ करने का मनोकामना रखते हैं तो ऐसे युवा को आगे लाने के लिए आपका सहयोग और आशीर्वाद जरूरी है। आइए आगे और किसी कार्यक्रम में दोबारा सवाल जवाब होंगे, तब तक देखते रहिए गढ़ आवाज़।